देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 14, 15 बिल्कुल 13 की तरह है। आपको फंक्शन दिया हुआ है a माइनस पाई से 0 पे और 0 से पाई पे प्लस ए है। आपसे कहा गया यहाँ पे भी आपने फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है। आप ए नोट का फॉर्मूला ओपन करें, 1/पाई फॉर्मूले का ए नोट पे कोसाइन आपको पता है 0 पे 1 आंसर देता है। पहली लिमिट माइनस पाई से 0, दूसरी 0 से पाई और दोनों के फंक्शन आ जाएंगे। इंटीग्रेशन करोगे 1 की इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट से एक्स आ जाती है, अपर लोअर लिमिट पुट करोगे आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद एन का फॉर्मूला ओपन करोगे, एन के फॉर्मूले में कोसाइन एक्स भी साथ आना था, यहाँ तो 0 पुट करने से वो 1 हो गया था। दोनों इंटेग्रल्स 1/1 ओपन किए। अब यहाँ पे कोसाइन एक्स था, साइन कोस की इंटीग्रेशन माइनस साइन होती है तो कोस की इंटीग्रेशन आपके पास माइनस साइन आ जाएगी और एंगल के कोस की इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है, माइनस ये वाला आया है। सिमिलरली कोस की इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो इस केस में आपका आंसर 0 आएगा, क्योंकि साइन आपके पास पाई एक्स हो या माइनस पाई एन एक्स हो उस पर हमेशा 0 आंसर देता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। उसके बाद आप बी एन का फॉर्मूला ओपन करोगे, लिखने के बाद बी एन के फॉर्मूले में साइन आ रहा होता है, बाहर 1/पाई होता है और जो इंटेग्रल थे उसके रिस्पेक्ट से ओपन किया। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। इसी तरह साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, इसमें सिंपल इंटीग्रेशन से करने के बाद अपर लोअर लिमिट पुट करनी है। और आपको मैंने बताया हुआ है कि कोस माइनस एन पाई पे आपको हमेशा -1 की पावर n आंसर देता है। आप इसके रिस्पेक्ट से इसे सोल्व करोगे, एक दफ़ा यहाँ पे उसने -1 की पावर n आंसर देना था, एक दफ़ा यहाँ पे देना था, तो दोनों को ऐड किया तो -2a/n और -1 की पावर n आंसर आ गए इन दोनों को सोल्व करके, और इन दोनों को सोल्व करके 2a/n। अब आप फिर इस पे केस डिस्कस करोगे, जब आप इवन की बात करोगे ये टर्म आपके पास जब प्लस में चेंज हो जाएगी तो ये प्लस माइनस के साथ कैंसिल होकर 0 आंसर देगा, लेकिन जब ओड होगा तो दोनों आपके पास ऐड हो जाएंगे और 4a/n पाई आंसर आ जाएगा। इसके ओड इवन का केस बताने के बाद अब आपने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली है, f(x) का फंक्शन लिखोगे, उसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करोगे। यहाँ पे सारे का सारा काम जो ओड के रिस्पेक्ट से था इससे समीशन में जहाँ जहाँ n आ रहा था उसे 2n-1 से रिप्लेस कर दिया और एट द एंड ये आपका आंसर आ गया। 15 क्वेश्चन है, इसके बाद 15 सिंपल क्वेश्चन है, उसके अंदर लिमिट भी बता दी है क्या लेनी है, फंक्शन भी डायरेक्ट बता दिया है। उसके रिस्पेक्ट से ए नोट कैलकुलेट करोगे, डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे, फंक्शन की वैल्यू ई की पावर एक्स है, ये f(x) की वैल्यू यहाँ ई की पावर एक्स है वो सोल्व करोगे, उसकी वैल्यू निकाल लोगे। फिर ए एन है, ए एन पे आपके पास कोसाइन एक्स भी आना था, फंक्शन भी आना था, इस पर अब आपने इंटीग्रेशन करनी है। इस पर जब इंटीग्रेशन करनी है एक्स यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन इसे ले लोगे, सेकंड फंक्शन इसे ले लोगे, या आप इस पे इसको फर्स्ट फंक्शन लेके इसको सेकंड फंक्शन लेके करोगे और एट द एंड जब अपर लोअर लिमिट पुट करोगे, करने के बाद आपका आंसर यही आ जाएगा। सिमिलरली बी एन को करोगे, बी एन पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लगाओगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए इधर भी साइन को फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड की इंटीग्रेशन सेकंड होंगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उसके रिस्पेक्ट से आप इसको सॉल्व कर लोगे। करने के बाद इसमें भी अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और करने के बाद बच्चों जब आपने सारी कैलकुलेशन कर लेनी है, ए एन बी एन ए नोट सबकी वैल्यू आपने फंक्शन के अंदर पुट करनी है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोगों ने बच्चों ट्राई करनी है, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। उसके अलावा मेथड में फिर बता रही हूँ जो मैंने आपको क्लास में बताया उस तरह स्टेप बाय स्टेप करना है। यहाँ पे कुछ डायरेक्ट स्टेप्स बताए हुए हैं वो आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं करोगे। तो बच्चों आज का लेक्चर सुने, किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताएं, अगर किसी क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे नेक्स्ट पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आपकी 8.1 कंप्लीट हो जाती है।